CID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद इंश्योरेंस टैब पे क्लिक करेंगे, फिर लाइफ इंश्योरेंस में क्लिक करेंगे। उसके बाद LIC माइक्रो इंश्योरेंस पॉज पे क्लिक करेंगे, फिर डिजिटल सेवा कनेक्ट बटन पे क्लिक करके पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। अब माइक्रो इंश्योरेंस प्लान से हम लोग LIC न्यू जीवन मंगल जिसका टेबल नंबर 940 है, क्लिक करेंगे। यहाँ हमें ग्राहक का जन्म तिथि, उसका जेंडर, प्रीमियम पेमेंट टर्म मतलब कितने साल के लिए वो कस्टमर पेमेंट करेगा, और उसका सम एश्योर्ड, फिर पेमेंट मोड मतलब मंथली क्वार्टरली कस्टमर के हिसाब से चूज़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें पॉलिसी में लगने वाला प्रीमियम दिखाएगा। उसके बाद वैलिडेट करके हम प्रपोजल फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर ग्राहक का नाम, उसका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें ताकि भविष्य में कस्टमर को कोई परेशानी ना हो और ना आपको कोई दिक्कत हो। अब यहाँ हमें एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसका आइडेंटिटी प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट दिया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नेचर ऑफ ड्यूटी वो क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर प्लान डिटेल्स का जो ऑप्शन है, यहाँ अगर ग्राहक की दूसरी कोई पॉलिसी है सेम टेबल नंबर तो वहाँ पे ये डिटेल्स देना है, नहीं तो इससे आगे बढ़कर हम नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे। ध्यान रखें नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा एकदम एक्यूरेट भरे, सही भरे, इसमें गलती ना करें। अगर ग्राहक की दूसरी कोई पॉलिसी है सेम टेबल नंबर। अब आते हैं हेल्थ डिटेल्स में, फिर उसका जो गुड हेल्थ है या नहीं है, यस और नो करके है वो उनसे पूछ कर और उसके बाद ही सही भरें। अगर गलत भरने से बाद में क्लेम में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से कस्टमर को दिक्कत हो सकता है। डिटेल्स के बाद अब है बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पर कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग्स या करेंट, वो डालकर फिर हम लोग आ जाएंगे एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में। उसके बाद स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब आपका स्वास्थ्य कैसा है। उसके बाद जो LA टाइम पीरियड है, यहाँ पर ये डालेंगे कि आप उस कस्टमर को कितने दिनों से जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई एक मार्क होगा, वो कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ डालना है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप अच्छे से पढ़ के ध्यानपूर्वक उसको भरें। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर दें। यह है प्रपोजल व्यू कॉलम। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारा जो डिटेल्स हमने भरा है उसे पहले हम वेरीफाई कर लेंगे। अगर कहीं पे कुछ अगर गड़बड़ है कि अगर हमने कुछ गलत टाइप कर दिया है या गलत क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, तो हम यहाँ नीचे में एडिट में जाकर के उसको एडिट कर सकते हैं। जैसा कि हमने सारा कुछ मिला लिया है तो हम कंसेंट को एक्सेप्ट करके फिर यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम पे बटन पे क्लिक करके फिर CSC वॉलेट से अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद ये हमें प्रपोजल फॉर्म पेज पे ले आएगा। यहाँ हमें क्लिक टू व्यू प्रपोजल फॉर्म पे क्लिक करके कस्टमर का प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद उसको प्रिंट करके कस्टमर का फ़ोटो और कस्टमर का सिग्नेचर, फिर एक खुद सिग्नेचर करके देन उसको स्कैन कर लेंगे, जिसे हमें अपलोड करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगर कोई इलिटरेट है जो साइन नहीं कर सकता है तो उसका वहाँ पे हम लोग थंब इम्प्रेशन लेंगे और उसके बाद डिक्लेरेंट का सिग्नेचर लेंगे। फिर यहाँ पे VLE का सिग्नेचर कर लेंगे, यहाँ पे फिर कस्टमर का सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज़ 3 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका बैंक का पासबुक, फिर हमने जो PDF जो स्कैन किया है वो कोई भी 3 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट चाहे तो इस SSID के द्वारा बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद इस टैब को बंद कर दें। 24 से 48 घंटे के भीतर LIC की तरफ से कस्टमर को और आपको मेल द्वारा पॉलिसी कॉपी भेज दी जाएगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पॉलिसी का स्टेटस जानने के लिए इस SSID के द्वारा चेक पॉलिसी